जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो के प्रथम पाठ में आप लोगों ने 35 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा और अब इस वीडियो में भी मैं आपको 32 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे और अगर आपने इस पाठ की पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस पाठ की पहली वीडियो को भी जरूर देखें। और बेटा इस वीडियो में मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन नहीं रखे हैं, ठीक है। आप लोगों को सीधा आंसर बताया गया है ताकि आप लोगों के समय की बचत हो सके और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू दफ्तर में किसंदा को क्या कहकर पुकारते थे? तो बेटा वो दफ्तर में किसंदा को क्या है, साहब कहते थे और साहब समझते थे। किसंदा वही है जिन्होंने यशोधर बाबू की सरकारी नौकरी लगवाई, तो यशोधर बाबू उनको साहब कहते थे और साहब ही समझते थे। अगला प्रश्न है, रोजी रोटी की तलाश में या नौकरी की तलाश में यशोधर बाबू कहाँ हैं? तो बेटा रोजी रोटी की तलाश में या नौकरी की तलाश में यशोधर बाबू कहाँ हैं? दिल्ली आए थे। अगला प्रश्न है, किसंदा का क्वार्टर लड़कों के लिए कैसा था? अब जब पहाड़ से लड़के नौकरी की तलाश में आते थे ना तो किसंदा उनकी हेल्प करते थे, उनको अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में क्या है रहने के लिए जगह देते थे। तो किसंदा का क्वार्टर लड़कों के लिए मैस जैसा था, मतलब मिलकर लाओ पकाओ और खाओ, ठीक है, तो मैस के जैसा था। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने पर्स में कितने रुपए रखते थे? तो बेटा यशोधर बाबू अपने पर्स में 100 से 150 रुपए रखते थे, ठीक है, 100 से 150 तक। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू का दैनिक खर्च कितना है? तो मतलब यशोधर बाबू का डेली खर्चा कितना था? तो बेटा यशोधर बाबू का डेली खर्चा 0 रुपये था, ठीक है, मतलब वो एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे, उनका 0 रुपये खर्च था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ऑफिस से आते वक्त कहां जाते थे? तो बेटा जब उनकी ऑफिस 5 बजे खत्म होता था तो वो शाम को सीधा अपने घर नहीं जाते थे। मैंने आपको बताया वो 8 बजे से पहले अपने घर नहीं जाते थे, क्योंकि घर में जाके फिर उनका अपनी पत्नियों से अपने बच्चों से बहस होती थी, उनके विचार नहीं मिलते थे, तो वो रात के 8 बजे से पहले अपने घर नहीं जाते थे। तो 5 बजे ऑफिस के बाद वो कहां जाते थे? तो बेटा वो बिरला मंदिर जाते थे, बिरला मंदिर, और वहां बगीचे में प्रवचन सुनते और ध्यान लगाते थे। हालांकि उनको भगवान में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपना इंटरेस्ट जगा दिया, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते थे और उनको अपना टाइम स्पेंड करना था 8 बजे से पहले, 5 के बाद का और 8 बजे से पहले का, ठीक है। तो वो पहले क्या करते थे, सीधा ऑफिस से बिरला मंदिर में जाते थे और बगीचे में प्रवचन सुनते और ध्यान लगाते। अगला प्रश्न है, बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू कहां जाते? तो बेटा बिरला मंदिर के बाद फिर वो पहाड़गंज जाते साग सब्जी लेने, ठीक है, ये उनका रूटीन था। पहले ऑफिस शाम को 5 बजे छूटा, वो तो 8 बजे से पहले उन्होंने घर नहीं जाना, तो फिर वो ऑफिस से छूटते ही वो पहले बिरला मंदिर जाते थे, वहां कुछ देर प्रवचन सुना पीछे बगीचे में, उसके बाद वो सीधा वहां से कहां निकल जाते थे? पहाड़गंज। किस लिए? साग सब्जी लेने। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू किसंदा के साथ कहां रहते थे? तो पहले आपको पता है जब यशोधर बाबू नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे ना, तो पहले वो किसंदा के साथ रहते थे। कहां रहते थे? DIZ एरिया, गोल मार्केट में रहते थे। और एरिया कौन सा था? DIZ, जो कि कहा है DIZ एरिया कहाँ है? गोल मार्केट में। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक क्यों हो गई? मतलब यशोधर बाबू तो नए पीढ़ी के साथ ढल नहीं पा रहे, उनकी नई पीढ़ी के साथ विचार मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी पत्नी क्यों ढल गई? अपने बच्चों के प्रेम के कारण। अब यशोधर बाबू की पत्नी ने बोला जिसमें मेरे बच्चों की खुशी है मैं भी मतलब उसी चीज में ढल जाऊंगी, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल पा रहे, लेकिन उनकी पत्नी ढल गई अपने बच्चों के प्रेम के कारण। अगला प्रश्न है, किसंदा का बुढ़ापा कैसा था? तो किसंदा का बुढ़ापा बेटा सुखी नहीं था। अब क्यों सुखी नहीं था? जब किसंदा जवान थे तो उन्होंने सब लड़कों की मदद करी, उस समय उनकी अच्छी जॉब भी थी, उस समय वो यंग भी थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने शादी भी नहीं की। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए, नौकरी से भी रिटायर हो गए, तो बुढ़ापे में तो इंसान को किसी की जरूरत होती है ना, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। तो और बाद में क्या है, किसी ने उनको अपने साथ भी नहीं रखा, सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। किसंदा ने तो सबकी मदद करी, लेकिन जब उनको मदद की जरूरत थी, उनको एक सपोर्ट की जरूरत थी, उन्होंने शादी की नहीं, तो किसी ने उनका मतलब सपोर्ट नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं मिला, है ना। तो किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं था। अगला प्रश्न है, रिटायर होने के कितने महीने बाद में किसंदा को अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा? तो 6 महीने बाद। जब वो रिटायर हो गए ना तो उसके बाद तो उनको अपना गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ना ही पड़ता, तो 6 महीने के बाद उनको खाली करना पड़ा।
अगला प्रश्न है, गांव आने के कितने समय बाद किसंदा की मृत्यु हो गई? तो फिर वो जब उनको खाली करना पड़ा तो पहले वो फिर वो कुछ समय तक वहीं पर रहे, मतलब राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में उन्होंने अपना क्वार्टर ले लिया, और उसके बाद फिर वो अपने गांव चले गए, और गांव जाने के बाद 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। गांव जाने के 1 साल बाद किसंदा की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, जब यशोधर बाबू ने उसके एक बिरादर से पूछा कि किसंदा की मृत्यु का कारण पूछा, मतलब जब यशोधर बाबू को ना कोई किसंदा की जान पहचान का मिला होगा, अब यशोधर बाबू ने बोला होगा किसंदा कहाँ है, तो उसने बोला कि मतलब क्या है, तो जब यशोधर बाबू को पता चला होगा कि किसंदा की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उसके किसी जान पहचान वाले से पूछा, किसके, किसंदा के, कि भाई कि किसंदा की मृत्यु कैसे में हो गई? तो उसने बोला जो हुआ होगा से हुई, यानी कि पता नहीं क्या हुआ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, तो इसका आंसर है जो हुआ होगा। इसका मतलब किसंदा की मृत्यु के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका कोई अपना तो था नहीं, तो जो हुआ होगा का मतलब क्या है कि किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ। अगला प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर कौन कहता था? तो बेटा समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम था। इनकी जैसे इनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी ना, जैसे इनकी पत्नी अगर कोई मॉडर्न कपड़े पहन ले, इनकी बेटी मॉडर्न कपड़े पहन ले, तो ये वहां पर कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर, ये इनका तकिया कलाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यशोधर बाबू क्या कहते थे? समहाउ इम्प्रॉपर। अगला प्रश्न है, पिता की मृत्यु के समय यशोधर बाबू कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो जब यशोधर बाबू 10th में पढ़ते थे ना, क्लास 10th में, तो उनके पिता की डेथ हो गई थी। किसकी? यशोधर बाबू के। ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू क्या सुनते थे? तो यशोधर बाबू गजल सुनते थे और सहगल के गाने सुनते थे। अगला प्रश्न है, किसंदा यशोधर बाबू को क्या कहते थे? तो बेटा यशोधर बाबू तो उनको क्या कहते थे? साहब। और किसंदा यशोधर बाबू को क्या कहते थे? वो उनको भाऊ कहते थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशोधर बाबू तो बेटा किसंदा को साहब कहते थे, और किसंदा यशोधर बाबू को क्या कहते थे? भाऊ। अगला प्रश्न है, जब यशोधर बाबू दिल्ली आए तो उनकी क्या आदत थी? थोड़ी देर से उठने की। जब वो स्टार्टिंग में दिल्ली आए थे ना नौकरी करने, तो स्टार्टिंग में उनकी देर से उठने की आदत थी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के मन में किसंदा की कौन सी छवि बसी है? मतलब आज जब यशोधर बाबू किसंदा को याद करते तो इमेजिन में उनकी किसंदा की कौन सी छवि आती है? सुबह की सैर पर निकले किसंदा की। जैसे किसंदा जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे ना, तो उनका जो लुक होता था, सिर पे टोपी एकदम, है ना, तो वही वाला लुक आ रहा है, हाथ में डंडा, मतलब वही लुक छवि आ रही है उनके दिमाग में। ठीक है। होता ये जब हम किसी इंसान के साथ रहते तो बाद में वो इंसान जब हमारे साथ नहीं होता या हम उसको इमेजिन करते तो उसकी एक इमेज हमारे सामने आती है ना, तो किसंदा की भी कौन सी मॉर्निंग वॉक की इमेज आती थी उनके सामने। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के क्वार्टर के बाहर क्या लिखा था? तो उनके क्वार्टर के बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा था, वाई डी पंत। ठीक है, बदरंग तख्ती में उनका नाम वाई डी पंत। क्वार्टर के पास पहुंचकर यशोधर बाबू को क्या धोखा हुआ? तो जब यशोधर बाबू एक दिन अपने घर पहुंचे ना, वही सिल्वर वेडिंग के दिन, तो उनको क्या धोखा हो गया कि वह गलत जगह आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका घर पूरा सजा हुआ है ना, तो वो कह रहे कि अरे मैं कहाँ गया कि। अगला प्रश्न देखो, यशोधर बाबू ने अपनी शादी कैसे की थी? तो यशोधर बाबू ने अपनी शादी जो है कोऑपरेटिव बैंक से 2-4 हजार रुपए कर्जा निकाल कर की। कोऑपरेटिव बैंक से 2-4 हजार रुपए कर्जा निकालकर। गिरीश कौन है? तो गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, यानी कि यशोधर बाबू का साला भी कह सकते हो और यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई भी कह सकते हो। ठीक है। यशोधर बाबू ने सिल्वर वेडिंग के दिन कितने मिनट की पूजा की? तो बेटा जब वो घर पहुंच जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर ना पूजा करने में और देर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे घर जो मेहमान बचे हुए ना वो भी चले जाए। अब वो शर्मा रहे थे, तो उस दिन उन्होंने 15 मिनट की पूजा 25 मिनट तक कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने केक काटने की बात पर क्या कहा? तो जब उनके बच्चों ने केक काटने की जिद करी ना मम्मी पापा से, यशोधर बाबू से और उनकी पत्नी से, तो यशोधर बाबू ने बोला सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब यशोधर बाबू ध्यान में बैठे थे तो उन्हें कौन दिखाई दे रहे थे? जब वो अंदर जाके पूजा में ध्यान लगा रहे थे ना, जब मैंने बताया भी आपको कि उन्होंने 15 मिनट की पूजा 25 मिनट में की, तो जब वो ध्यान लगाने बैठे तो उनको किसंदा दिखाई दे रहे थे। अगला प्रश्न है, किसंदा हर रविवार को यशोधर बाबू के घर कब आते थे? शाम के 4 बजे। किसंदा जो है वो हर संडे के दिन शाम के 4 बजे क्या है, यशोधर बाबू के घर आते थे। यशोधर बाबू क्या पहनकर पूजा से बैठक में आए? लाल गमछा पहनकर। यशोधर बाबू पूजा करने के बाद क्या है, लाल गमछा पहनकर क्या है अंदर आते हैं, मतलब वो बैठक वाले रूम में। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को उनके बड़े बेटे भूषण ने क्या उपहार दिया? तो उनको ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। ठीक है।
तो अब देखो उनके बेटे ने ना उनको उपहार तो दिया, लेकिन साथ साथ ये भी बोल दिया कि पापा आप जब दूध लेने जाओगे ना तो इसको पहन कर जाना। तो देखो उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते। बेटा वो खुशी के आंसू तो जैसे तैसे थे, वो इसलिए थे कि अगर उनका बेटा उनको तोहफा देता तो उनको अच्छा लगता, लेकिन उसके बेटे ने साथ साथ क्या कह दिया कि पापा आप इसको पहनकर जाए करो दूध लेने। यानी कि उसके बच्चों को शर्म आती थी, क्योंकि यशोधर बाबू जो है पुराने कपड़े पहनकर जाते थे तो उनके बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते। ये चीज़ सोच करना कि बच्चा ये नहीं कह सक रहा कि पापा दूध में हिला दूंगा, है ना, लेकिन क्या है भेजना भी मुझे और अपनी शान बचाने के लिए भी, मतलब, है ना। तो क्या गिफ्ट दिया था भूषण ने? उनके बड़े बेटे का नाम था भूषण, जिसने अपने पिताजी को क्या गिफ्ट दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में क्या दिखाया गया है? तो इस कहानी में जनरेशन गैप दिखाया गया है कि बच्चों के विचार अपने पिताजी से नहीं मिल रहे। ठीक है। सिल्वर वेडिंग के आयोजन का सूत्रधार कौन है? तो यशोधर बाबू का चचेरा साला गिरीश, इसी ने आइडिया दिया था भूषण को उनके बड़े बेटे को सिल्वर वेडिंग करने का। ठीक है। और बेटा एक बात बताओ, यशोधर बाबू ना अपने बड़े बेटे भूषण के बिगड़ने का कारण भी इसी को मानते हैं। ठीक है, अपने साले को, मतलब अपनी पत्नी के चचेरे भाई गिरीश को। और अगला प्रश्न है, जब किसंदा हर सुबह शहर से लौटते तो यशोधर बाबू के क्वार्टर में झांक कर क्या कहते? तो जब भी किसंदा शहर से लौटते थे ना घूमकर, तो वो यशोधर बाबू के क्वार्टर में मतलब झांकने लगते और कहते, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ। बेटा देखो यही तो, इन्होंने ही तो यशोधर बाबू को जल्दी उठने की भी आदत डलाई, क्योंकि पहले यशोधर बाबू को लेट उठने की आदत थी, तो किसंदा तो चाहते ही थे, क्योंकि किसंदा सुबह जल्दी उठ जाते थे। ठीक है। तो बेटा आप इन सभी प्रश्नों को क्या है, मतलब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारे प्रश्नों को क्या है ध्यान से ही सुना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।